दोस्तों, क्या आप मानव इतिहास के कुछ सबसे शानदार आविष्कारों से चकित होने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप देखोगे दुनिया के कुछ सबसे खास इन्वेंशंस के बारे में, जो कि जल्द ही इंसानों के भविष्य को तेजी से बदल देंगे। तो कौन से हैं वो आविष्कार, चलिए जानते हैं विस्तार से। नंबर 15, स्पेस टूरिज्म। आज के समय में स्पेस में बस एस्ट्रोनॉट्स ही जा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में एक आम आदमी भी स्पेस में जा सकेगा। आपको बता दो कि स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनी स्पेस टूरिज्म को मुमकिन बनाने के लिए काफी कोशिश कर रही है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद लोग स्पेस में अपनी छुट्टियां मनाने जा सकेंगे। आपको शायद पता ना हो, लेकिन स्पेस टूर के लिए 600 लोग एडवांस में टिकट करा चुके हैं। नंबर 14, दोस्तों, आज के समय की सबसे शानदार और नई टेक्नोलॉजी में से एक ये भी है। 3D प्रिंट हमारे डिजिटल डिजाइन को ठोस वास्तविक प्रोडक्ट में प्रिंट कर देता है, एकदम शाका लाका बूम बूम की पेंसिल की तरह। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3D प्रिंटर आने वाले समय में दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने का कारण बनेगा, क्योंकि इसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग हर हिस्से में होगा। अभी तक 3D प्रिंटिंग का उपयोग साइकिल से लेकर हवाई जहाज के पार्ट्स, खिलौने, मेटल की चीजों, फूड प्रोडक्ट्स, मानव अंग, घर और कई तरह की वस्तुएं बनाने में हुआ है। और आपको ये भी बता दूं, ये टेक्नोलॉजी निरंतर रूप से विकसित हो रही है और भविष्य में इसका उपयोग लगभग हर तरह की ठोस चीजें बनाने में किया जाएगा। नंबर 13, आर्टिफिशियल न्यूरॉन ऑन सिलिकॉन चिप्स। दोस्तों, ये सिलिकॉन चिप्स के न्यूरॉन्स हूबहू बिल्कुल इंसानों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन की तरह ही दिखाई देते हैं। ये इंसानी शरीर के लिए काफी लाभदायक है। बहुत ही संघर्ष के बाद वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया है। कई पुरानी बीमारियों जैसे कि हार्ट फेलियर, अल्जाइमर और न्यूरॉन डिसऑर्डर और भी तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी हमारा शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता या न्यूरॉन ठीक से काम नहीं करता, तब उस समय पर इसी आर्टिफिशियल न्यूरॉन ऑन सिलिकॉन का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स हमारे शरीर को वापस पहले जैसा ठीक कर सकते हैं। और मानिए ना मानिए, लेकिन इंसानों के लिए ये एक बहुत ही बेहतर कदम साबित होगा। नंबर 12, इंजेक्टेबल ब्रेन रोबोट्स। दोस्तों, कैलिफोर्निया की एक कंपनी बायोनॉट्स लैब ने एक ऐसा माइक्रो रोबोट बनाकर तैयार किया है जो कि ह्यूमंस की ब्रेन के अंदर जाकर उनकी बीमारियों के बारे में और उनके इलाज में काफी मदद करेगा। बता दें कि इसे खास तौर से ब्रेन डिसऑर्डर, कैंसर और ट्यूमर जैसी कई जानलेवा बीमारियों का इलाज करने में मदद करेगा। नंबर 11, लिविंग रोबोट। दोस्तों, जिन रोबोट्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से अलग लेवल वाले रोबोट है। मैं बात कर रहा हूँ उन सो कॉल्ड लिविंग रोबोट्स की जो जिंदा सेल्स से बनाए जाएंगे, और ये जल्द ही मेडिसिन की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। दरअसल डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक मेंढक के सेल्स लिए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए उन्हें फ्रॉग की शक्ल दे दी। इनका आकार लगभग 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन हम इन्हें रोबोट्स भी नहीं कह सकते क्योंकि ये जिंदा टिश्यू से बने हैं। लेकिन हम इन्हें जानवर भी नहीं कह सकते क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोग्रामेबल जीव एक से दूसरी जगह इंडिपेंडेंटली घूम भी सकते हैं, और यहाँ तक कि वो एक टीम की तरह काम भी कर सकते हैं। और इन्हें और भी बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिकों का इन पर काम जारी है। दोस्तों, आने वाली ये टेक्नोलॉजी अगर सफल हो गई तो ये दुनिया में इंसानों की एक बहुत बड़ी जीत साबित होगी। नंबर 10, फ्लाइंग कार्स। दुनिया भर की कई कंपनियां फ्लाइंग कार बनाने को लेकर दावा करती आ रही हैं और खबरों में भी आती रही हैं, और आपने भी ये नोटिस करा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये फ्लाइंग कार कब तक आएगी। दरअसल कुछ महीने पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि जल्द ही हवा में उड़ने वाली कार को लॉन्च करने की संभावना है। पिछले साल नवंबर में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि फ्लाइंग कार बनाने के लिए जानी जाने वाली डच कंपनी पालवी लिबर्टी नाम से दुनिया की पहली कमर्शियल फ्लाइंग कार लाने वाली है, और यूरोप में इसे चलाने की मंजूरी भी मिल गई है। और आपको ये भी बता दूं कि पालवी लिबर्टी ने हाल ही में यूरोपीय रोड एडमिशन टेस्ट पास कर लिया है और लाइसेंस प्लेट के साथ इसे सड़कों पे उतारने की अनुमति भी दे दी गई है। तो दोस्तों, अगर हम फ्लाइंग कार की कीमतों के बारे में बात करें तो लिबर्टी कमर्शियल फ्लाइंग कार की कीमत $3.99 लाख यानी कि करीब 2,90,00,000 रुपए की शुरुआती रेंज में उपलब्ध होने की संभावना है। कंपनी ने इसके टेस्ट प्रोटोटाइप को साल 2012 में जमीन और हवा में चलाया था, और वैज्ञानिकों की माने तो इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। नंबर 9, ऑफिस सूटकेस। हर लंबे सफर पे अगर कोई चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वो है हमारा सामान। इतने सारे सामान को साथ लेके चलना सच में एक पहाड़ उठाने जैसा है। लेकिन क्या हो जब आपका लगेज खुद ही आपके पीछे आ जाए? जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। ये सूटकेस सेल्फ ड्राइविंग मेथड से बना हुआ है। इसका एक बटन दबाने से सूटकेस आपको फॉलो करने लगता है। नंबर 8, रोलर गार्ड रेल्स। खतरनाक मोड़ पर रोड पे मौजूद रोड सेफ्टी बैरियर से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। ये बैरियर्स एक्सीडेंट होने की स्थिति में हड्डियों को क्रैश होने से बचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बैरियर्स एक्सीडेंट होने पर इससे होने वाले नुकसान को ज्यादा कम नहीं कर पाते। बैरियर से टकराने के बाद ज्यादातर गाड़ियां डैमेज हो जाती हैं,
लेकिन अब एक नया इन्वेंशन हमें इस समस्या से निजात दिला सकता है। दरअसल दोस्तों, चाइना के इन्वेंटर्स ने इस नए सेफ्टी बैरियर्स का आविष्कार किया है, जिसे सेफ्टी रोलर या रोलर बैरियर का नाम दिया गया है। दरअसल तीखे मोड़ों पर एक्सीडेंट होने पर ये रोलिंग बैरियर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें गाड़ी पर एक्सीडेंट का असर कम होता है और ये बैरियर उस एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे कि गाड़ियां वापस रोड पे चली जाती है। नंबर 7, जीनोबॉट्स। दोस्तों, अगर आप भी इन बातों से परेशान होती हैं कि आने वाले समय में रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे, तो जीनोबॉट्स आपकी परेशानी और भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जीनोबॉट्स दुनिया का सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म रोबोट है। आपको बता दूं कि ये रोबोट भी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। ये एक ऐसा इन्वेंशन है जो कि आने वाले समय में रोबोट्स की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नंबर 6, फ्लेक्सअप टायर्स। दोस्तों, आप लोगों ने कई सिंगल व्हील्स व्हीकल्स देखे होंगे, पर फ्लेक्सअप जैसा व्हीकल आपने कहीं नहीं देखा होगा। इसके पहिए एक खास तरह की टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इन पहियों का ज्यादातर हिस्सा किसी भी तरह की जमीन पे अपने आप को हर बार एडजस्ट कर लेता है। आपको बता दूं कि खराब रोड्स के साथ साथ ये सीढ़ियों पे भी चढ़ जाता है। नंबर 5, बायोनिक विजन। दोस्तों, अंधे लोग भले ही आज ना देख पा रहे हों, लेकिन आने वाले समय में कोई भी अंधा नहीं होगा। दरअसल हमारे इन्वेंटर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया है जिससे कि ब्लाइंडनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपको बता दूं कि बायोनिक विजन नॉर्मल आई साइट वाले लोगों की देखने की क्षमता भी 10 गुना तक बढ़ा सकती है। दरअसल दोस्तों, इस बायोनिक आई में माइक्रो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसे सर्जरी करके ऑप्टिक नर्व्स के साथ कनेक्ट किया जाता है और ये माइक्रो इलेक्ट्रोड्स इम्पल्स को आंखों से ब्रेन तक ट्रांसमिट करती हैं, जिसकी मदद से ब्लाइंड लोग भी चीजों को देख सकते हैं। नंबर 4, हैप्टिक्स ग्लव्स। दोस्तों, बाकियों की तरह आप भी इन ग्लव्स को आम ग्लव्स समझने की गलती मत करिएगा। दरअसल ये ग्लव्स आपको VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी के इतने करीब ले जाएंगे कि आप सच्चाई और कल्पना के बीच के अंतर को ही भूल जाओगे। नंबर 3, हाइबरनेशन पॉड। जब भी हम मार्स प्लैनेट की बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि ये प्लैनेट अर्थ के सबसे नजदीक है, लेकिन आपको बता दो कि अर्थ से मार्स की दूरी 550 लाख किलोमीटर है और मार्स तक पहुंचने में हमारे वैज्ञानिकों को लगभग 6 महीने लग जाते हैं। और इसी समय को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक नई मशीन का इजाद किया है, जिसे हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं, और ये मशीन अभी तक सिर्फ वैज्ञानिकों तक ही सीमित है। दरअसल यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने हाइबरनेटिंग के आइडिया के बारे में पढ़ा और इसे डेवलप किया था। एक बार कोई इंसान हाइबरनेटिंग पॉड के अंदर चला जाए तो वो इंसान 180 दिन बाद ही नींद से उठता है, जिसका इस्तेमाल हमारे साइंटिस्ट अंतरिक्ष में सफर करते वक्त करते हैं। नंबर 2, फ्लोटिंग फार्म्स। दोस्तों, क्या आपने कभी तैरते हुए खेत देखे हैं? ऐसे खेत जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। सुनने में कितना अमेजिंग लग रहा है ना? और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, ऐसे ही तैरते हुए खेत। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत से देश हैं जहां खेती के लायक जमीन बहुत कम है और पानी बहुत ज्यादा, या फिर ऐसी जगह है जहां पर साल भर बाढ़ जैसा माहौल रहता है, और ऐसे में वहां के लोग फ्लोटिंग फार्म्स पर ही खेती करते हैं। और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का हाल भी कुछ ऐसा है, जहाँ पे ज्यादातर हिस्सों में साल के कई महीनों तक बाढ़ से पानी भरा रहता है या फिर बारिश होती रहती है। ऐसे में यहाँ के किसानों ने ये तैरने वाली खेती को डेवलप कर दिया है, जिसे फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन या सब्जी के तैरते हुए खेत भी कह सकते हैं। और दोस्तों, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, अब तो भारत के उड़ीसा में भी इस तरह की तैरती हुई खेती की जा रही है। अब आइए जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। तैरते हुए खेत बनाने के लिए जलकुंभी बांस का इस्तेमाल करके बेड या बिस्तर जैसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। और हाँ, इसमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसे इस्तेमाल की जाने वाली जलकुंभी बेहद ही उपजाऊ होती है और इससे ज्यादातर सब्जी और मसाले की खेती की जाती है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैसी है ये देसी टेक्नोलॉजी जो कि धीरे धीरे खेती की दुनिया में पकड़ बना रही है? नंबर 1, फोल्डिंग मेट। दोस्तों, क्या आपको भी कपड़े फोल्ड करना एक बोरिंग काम लगता है? अगर हाँ, तो ये मशीन आपके लिए है। इस मशीन का इजाद इजराइल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गाल रोजोव ने किया है। इनका मानना है कि कपड़े फोल्ड करना बहुत ही आलस वाला काम है, जिसे रोबोट द्वारा भी किया जा सकता है। इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के 2 साल तक इस मशीन को बनाने के लिए मेहनत की है और 2013 में वो इस मशीन को पेटेंट कराने के लिए अपने रोबोट टीम के साथ USA चले गए थे, जहाँ पे इन्होंने इसको पेटेंट कराया है। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इनमें से कौन से इन्वेंशन को आप इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।